नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन का सामान्य परिचय देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तीसरा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन। चौथा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। पांचवा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। छठा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम मोटे तौर पर ये 6 टॉपिक पढ़ते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 6 भाग में बांट के पढ़ते हैं, चाहे व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षा हो या सीजीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में हो। सीजीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा सीजीपीएससी प्री या एसएससी एग्जाम या कहना चाहिए राज्य सेवा परीक्षा, इसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 6 टॉपिक है इनसे 50 प्रश्न में रेशियो क्या रहता है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से 15 से 17 प्रश्न बनते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन से 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास से लगभग 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से 12 से 15 प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। सीजीपीएससी प्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों का इन टॉपिक से रेशियो ये है 50 प्रश्न। इस प्रकार से मतलब डिवाइड रहते हैं। और हम यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं ये सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें काम आएंगे, और व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षा है उनमें भी काम आएंगे। इन दोनों के अलावा अन्य किसी एजेंसी द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षा है वहाँ पर भी हम यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं वो समान रूप से उपयोगी होगा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन से संबंधित प्रशासन के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं विधायिका। विधायिका के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे। विधायिका को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एक केंद्रीय विधायिका और दूसरा जो है राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत हम देखें तो संसद में छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है उसको देखेंगे। राज्यसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है। राज्यसभा की सीट छत्तीसगढ़ से कितनी है, लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में कितनी है, मतलब छत्तीसगढ़ से कितने लोकसभा के लिए चुन के जाते हैं, कितने राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं, इसको देखेंगे हम केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हैं, लोकसभा के सदस्य कौन कौन हैं, इनको भी देखेंगे। अब आते हैं राज्य विधायिका के अंतर्गत। राज्य विधायिका में हम देखेंगे पहला टॉपिक विधानसभा में कुल सीट कितनी हैं और उन सीटों का वितरण कैसा है, रिजर्वेशन के आधार पर एसटी, एससी और जनरल की सीटें कितनी कितनी है ये भी देखेंगे। और दूसरा टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ में अब तक गठित विधानसभा, अब तक कितने विधानसभा का गठन छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन कौन हैं, मतलब कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और उनके विधायक कौन कौन हैं, इसको देखेंगे। और वर्तमान जो विधानसभा है उसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है और महिला विधायक कौन कौन है, इसको भी देखेंगे। और फिर अगला देखेंगे वर्तमान विधानसभा में पार्टीवार विधायक। विधानसभा में
जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ की कुल, उसमें उसका जो विभाजन है पार्टीवार देखेंगे, किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जिलेवार विधानसभा सीट, जो विधानसभा सीट है उसको जिलेवार हम डिवाइड करके देखेंगे किस जिले के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा के अब तक के पदाधिकारियों को भी हम देखेंगे। पदाधिकारी मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर अब तक कौन कौन बने हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन कौन बने हैं, एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व अब तक के, हालांकि अभी एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समाप्त करने से पूर्व तक कौन कौन एंग्लो इंडियन सदस्य जो है विधानसभा के लिए मनोनीत हुए थे, इनको देखेंगे। फिर विधानसभा के जो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन भत्ते, ये जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन भत्ते क्या हैं इनको देखेंगे। साथ ही एक विधायक को कितना वेतन मिलता है ये भी देखेंगे। इसके अलावा और जो भी फैक्ट हैं उनको अन्य तथ्य के रूप में हम देखेंगे। फिर आगे देखते हैं विधायिका के बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले एक केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा जो है राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका में छत्तीसगढ़ से अब तक कौन कौन मंत्री बने हैं, किन किन व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है केंद्रीय कार्यपालिका में, या केंद्र सरकार में कौन कौन छत्तीसगढ़ से मंत्री रहे हैं, इनको देखेंगे। फिर वर्तमान जो कार्यपालिका है, नवगठित कार्यपालिका में छत्तीसगढ़ से किनको मंत्री बनाया गया है ये भी हम देखेंगे। फिर राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत देखते हैं राज्यपाल अब तक कौन कौन राज्यपाल बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, इनको देखेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं इनको भी देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने हैं इनको देखेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है इसको भी देखेंगे। मंत्री परिषद के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की प्रथम मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रथम मंत्री परिषद को पूछा जाता है। और वर्तमान में मंत्री परिषद के सदस्य कौन कौन हैं, किनके पास कौन सा विभाग है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। फिर उसके बाद आएंगे छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है उसके अंतर्गत प्रशासनिक संरचना देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका के शीर्ष कार्यालय। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्यपालिका काम करती है, तो कार्यपालिका का जो शीर्ष कार्यालय कौन कौन सा है ये देखते हैं। राजभवन क्या है, राज्यपाल का निवास है और साथ ही साथ राज्यपाल का कार्यालय भी है। यहाँ कौन रहता है, राज्यपाल रहता है। दूसरा महानदी भवन, ये क्या है, ये मंत्रालय भवन है। महानदी भवन मंत्रालय भवन है, यहाँ पर मंत्री और सचिव बैठते हैं। फिर इंद्रावती क्या है, संचालनालय है या विभागाध्यक्ष भवन है। यहाँ पे कौन बैठता है, आयुक्त, विभिन्न विभागों के जो विभागाध्यक्ष है ना, विभागाध्यक्ष जिन्हें आयुक्त या संचालक कहा जाता है, ये बैठते हैं इंद्रावती भवन में। इनको जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका के शीर्ष कार्यालय 3 है, राजभवन, महानदी, इंद्रावती। आगे देखेंगे मुख्य सचिव, जो सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होता है राज्य का। अब तक मुख्य सचिव कौन कौन रहे हैं इनको देखेंगे। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है इसको भी देखेंगे।
सचिवों का जो पदानुक्रम है, हायरार्की जो होती है, इनको देखेंगे। मुख्य सचिव के बाद कौन होता है और मुख्य सचिव, इसके बाद कौन, ये हायरार्की जो होती है सचिवों की वो देखेंगे। जो आयुक्त होते हैं, जो विभागाध्यक्ष या संचालनालय में बैठते हैं, मतलब विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, इनकी हायरार्की क्या होती है वो भी देखेंगे। संचालक, ये भी इंद्रावती भवन में बैठते हैं या विभाग अध्यक्ष कहना चाहिए, इनकी भी हायरार्की क्या है इसको भी देखेंगे। राज्य में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष कौन है, इन्हें भी देखेंगे। राज्य के निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इन्हें भी हम देखेंगे। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न आयोग, निगम, बोर्ड के निर्माण तिथि एवं मुख्यालय कहाँ पर है, इसे हम देखेंगे। इसके अलावा और जो संस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इनको भी देखेंगे। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, छत्तीसगढ़ जो पुलिस प्रशासन है, इसको भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो जेल प्रशासन है, इसको भी देखेंगे। कितनी सेंट्रल जेल है, कितना जिला जेल है, इन सब को हम डिटेल से देखेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन को दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। पहला देखेंगे ग्रामीण स्थानीय निकाय, दूसरा देखेंगे शहरी स्थानीय निकाय। ग्रामीण स्थानीय निकाय के हम अंतर्गत देखेंगे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला पंचायत की संख्या कितनी है, जनपद की कितनी है, ग्राम पंचायत की कितनी है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है 1992 का, जिसके तहत भाग 9 को संविधान में ऐड किया गया, इसे भी हम देखेंगे। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हर राज्य के द्वारा एक अपना कानून का निर्माण किया गया, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का भी निर्माण किया गया 1993 में, इसे भी हम देखेंगे। शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका कितनी है, नगर पंचायत कितनी है छत्तीसगढ़ में, और इनके निर्माण के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत। और इसके साथ साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और संविधान के अंतर्गत देखेंगे तो भाग 9 का, इसे भी हम देखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, यहाँ को भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, ये भी हम देखेंगे। ये जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होता है, चाहे CGPSC के द्वारा आयोजित हो या CG व्यापम के द्वारा आयोजित हो, वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न रहते ही हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961 से। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन को भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, डिटेल से हम पढ़ेंगे इसे। इसके बाद देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसका गठन कब हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में अब तक के मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय। छत्तीसगढ़ में जो अधीनस्थ न्यायालय जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन के अंतर्गत हम ये टॉपिक देखेंगे मोटे तौर पर। आगे देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्ट वाइज। यहाँ पर टेबल की ज़रूरत है, वहाँ पे टेबल के साथ लेंगे। जहाँ फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जहाँ पे मैप की ज़रूरत है, मैप के माध्यम से हम
डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी देखते चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करना कैसे है, किस टॉपिक से किस टाइप का पढ़ना है। हमारे साथ साथ आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते चलिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो एक आइडिया होते जाएगा, कॉन्फिडेंस बनता जाएगा हम जिस दिशा में चल रहे हैं ठीक है या नहीं। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टेबल में दो चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ मस्ट है, एक सिलेबस होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने के लिए वो फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारी पब्लिकेशन है, कायरा पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ की बुक है। कायरा पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ की बुक जल्द ही आने वाली है। ये एक बुक छत्तीसगढ़ के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।